अनकरीब वो वक्त आ गया है कि आप हजरत के खिताब से अपने कुलूब को रोशन फरमाए। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत को कुर्सी खिताबत पे आने की दावत देता हूँ। जरा एक मर्तबा हमारे नाम पर नहीं, इन उलमा के नाम पर नहीं, बल्कि उसके नाम पे अपने दोनों हाथों को बुलंद करें जिसने करबला में इस्लाम के लिए खानदान को कुर्बान किया। मोहब्बत से बोले लब्बैक या हुसैन, और जोर से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब परसौली वालों एक शेर ऐसा पढ़ता हूँ कि आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा होगी। बिलखुसूस हुजूर आपकी दुआ चाहूंगा कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, बोले आप भी, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो कह दे या हुसैन। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। और इतना सा लश्कर देखें आप, इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। बात करबला की हो रही। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर, इतना सा लश्कर, इतना सा लश्कर, ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। अरे एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। अब आखिरी वो मिसरा सुने जिसको पढ़ने के लिए मैंने इस शेर का इंतखाब किया। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। हजरत किसकी दोज़ख, किसकी जन्नत, बस करो अब चुप रहो। फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है? सूखे पत्तों की तरह। एक तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। किसकी दोज़ख, किसकी जन्नत, बस करो अब चुप रहो। अरे जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। हजरात अब आइए खजा से बहार की तरफ, रेगिस्तान से चश्मे की तरफ। अगर नबी की नात फूल है तो उस फूल की खुशबू तकरीर है। समझ रहे हैं आप? शहर फैजाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक अजीम खतीब जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोहताज तारुफ नहीं है, मुराद मेरी खतीबुल हिंद, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, नासिर मसलके आला हजरत, हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना वाजिद अली। और मोहब्बत से एक मर्तबा कह दें तो मैं एक शेर और पढ़ दूं। 2 मिनट का वक्त मिला है तो लहक के कह दें या हुसैन। या थोड़ा बेदारी पैदा करें। कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ कह रहे हो आप कुछ समझ रहे हो, हम कहें फना बका आप समझे पना बरा, ऐसा तो नहीं है। हम कहें मिसवाक करना सुन्नत है आप समझे बकवास करना सुन्नत है। हजरत होता होता कुछ नहीं, बस आदमी भी कमाल करता है, चाय पी के खिलाल करता है। जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वही मुर्गा हलाल करता है। समझ रहे आप? जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वही मुर्गा हलाल करता है। अब वक्त मिला तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जरा लहक के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। अब देखना चाहता हूँ कौन बारगाहे मौला अली में शेर पढ़ा जाए और कौन ऐसा शख्स है जो खामोश बैठा हो। हमारी माँ बहनें भी हाजिर हैं इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से। मैं उन्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अंधेरा दूर भगाओ अली अली कह के। मुस्कुराएं आप, अली के नाम पे मुस्कुराएं। अंधेरा दूर भगाओ अली अली कह के, नसीब अपना जगाओ अली अली कह के। अंधेरा दूर भगाओ अली अली कह के, नसीब अपना जगाओ
अली अली कह के, और जो चाहती हैं ये माएँ कि नेक हो बच्चा तो उसको दूध पिलाओ, अली अली कह के। जो चाहती हैं ये माएँ कि नेक हो बच्चा तो उसको दूध पिलाओ, अली अली कह के। अच्छा एक शेर और, जब बात माँ की आ गई तो एक शेर वालिदैन के हवाले से पढ़ दूं, सुनेंगे आप तो लहक के कह दें या रसूल अल्लाह। जिनके वालिदैन इस दुनिया में जिंदा है वो अपने वालिदैन के लंबी उम्र में इजाफा के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे। बस कुर्सी आ गई है, समझ रहा, कुर्सी आ गई है, बस मैं बैठने वाला हूँ। अब मैंने जिक्र छेड़ दिया तो आखिरी शेर सुन ले, माँ बाप के हवाले से कह दे सुभान अल्लाह। शायर ने कहा चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं। बोले आप बेदारी के आलम में सुने आप, चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब के शमए जला के सोते हैं। चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब के शमए जला के सोते हैं। और वो लोग ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं। वो लोग ख्वाब में जन्नत को ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के कदम को दबा के सोते हैं। अब आइए बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ खतीब दौरा, खतीब आज़म हिंदुस्तान, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना वाजिद अली साहब क़िबला फैज़ी की बारगाह में ये नाचीज़ गुजारिश कर रहा है हुजूर तशरीफ लाएं। आइए मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लिया जाए। बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, हर मर्तबा मुझे कहना पड़ता है, सारे लोग बेदारी पैदा करें। हुसैन का नाम आता है, नारे तकबीर जब लगाई जाती है तो लोग नारा लगा के बड़े बड़े मैदान फतेह कर लेते हैं। आप भी जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजान शोहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, सरजमीने पर सौली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से, असगर ने मुस्कुरा के उसे हौसला दिया, निकला है तीर तब कहीं जाकर कमान से। लाइक उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ क़ाबिल ज़िक्र है, इल्म व अदब के शहसवार, फ़िक्र और नज़र के शहंशाह हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद अमीन साहब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मेहदी हसन साहब क़िबला, तूती खुशनवा मोहतरम जनाब क़मर रज़ा फैज़ाबादी साहब, और हमारे बहुत पुराने मिलने वाले रेहान रज़ा सुल्तानपुरी के साहबजादे जिन्होंने अभी मनक़बत और नाज शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश फरमाया, नज़्म इजलास इक़रार जमाली साहब, जुमला हाज़रीन सामीईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत से आप सलाम का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ये मोहब्बत कबूल फरमाए। मैं समझ चुका हूँ कि रात तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही है और आप भी बोलते बोलते थक गए, है ना? और कुछ लोग मौका पाकर चुपके चुपके हट गए। लेकिन ये भी सच है, जो सच्चे गुलाम हुसैन हैं वो मोहब्बत से बज़्म हुसैन में डट गए। लिहाजा ज़रा मोहब्बत से सलाम का जवाब दे दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बरुर रऊफ़ुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह नबी और आले नबी में हदीय दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। अरे ज़ोहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़ोहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात, ये हमारी और आपकी इंतहाई खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सदबार अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस मुबारक बज़ में हम सब शरीके सआदत हैं। दुआ है रब की बारगाह में परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को नबी और आले नबी के सदक़ो तुफ़ैल में कबूल फरमाए। बेटा अगर थोड़ी देर बर्दाश्त हो जाए तो कर लेते तो बेहतर होता है, बाद में पिला देना। हुसैन अली शहीद आज़म, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और पूरा मजमा हाथों को फिजा के लहरा के कह दे या हुसैन। हाँ, थोड़ा सा हरकत में आ जाइए। हुसैन अली शहीद आज़म, अरे दरूद तुम पर, सलाम तुम पर, करारे कल्बे रसूल आज़म। दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। और नबी की खातिर गला कटाया, नबी की खातिर गला कटाया, मगर न सर को कभी झुकाया। अरे वक़ारे मिल्लत के हामी हमदम, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। वक़ारे मिल्लत के हामी हमदम, दरूद तुम पर, सलाम तुम पर। बिला किसी तमहीद के आज मैं एक नुस्खा देने जा रहा हूँ आपको। ये पैगाम लेकर के उठो, बज़्म हुसैनी में एक पैगाम लेकर के उठो, एक नुस्खा लेकर के उठो। इतना शानदार अजीम पैमाने का नुस्खा है कि इंशाअल्लाह आज ये मेरी तकरीर परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे आप। देखो, एक नुस्खा देने जा रहा हूं। दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं कि उन 5 नामों को लिखकर कोई अपने दरवाजे की दहलीज पर लगा दे तो कभी भी न उस मकान में चोरी हो, न उस मकान में आग लगे। वही 5 नाम अगर लिखकर कोई कश्ती में डाल दे तो समंदर की मजाल नहीं है कि उसे डुबो सके। वो 5 नाम क्या हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। आप ये गारंटी अगर कोई अपने दरवाजे पर बॉडीगार्ड रखते हैं कि हमारे मकान की हिफाजत करो, मैं तुम्हें तनख्वाहें दूंगा, हमारे मकान की हिफाजत करो, हम तुम्हें सरमाया देंगे, हमारे मकान की हिफाजत करो, हम तुम्हें दौलत देंगे, हमारे मकान की हिफाजत करो, खाना भी तुम्हें दिया जाएगा, कपड़ा भी तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कोई माई का लाल गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि वो बॉडीगार्ड ऐसा हो कि तुम्हारे मकान में जिंदगी में कभी चोरी ना हो, तुम्हारे मकान में कभी
आग ना लगे। लेकिन एक ऐसा अजीम नुस्खा वाजिद अली फैजी दे के जाना चाहता है कि दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं कि उन 5 नामों को अगर लिखकर दरवाजे की दहलीज पर लगा दो तो याद रखो, न कभी उस मकान में कभी चोरी हो, न उस मकान में कभी आग लगे। वो 5 नाम कौन? पहला नाम है मोहम्मद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा नाम है अली। पूरा मजमा मिलके कह दे या अली, और मोहब्बत से या अली। दूसरा नाम है अली, तीसरा नाम है हसन, चौथा नाम है हुसैन, और एक नाम है हसनैन करीमैन की मां का सज्जदा फातिमा जहरा। ये दुनिया के अंदर 5 नाम ऐसे हैं कि इन 5 नामों को कोई लिखकर अपने दरवाजे की दहलीज पर लगा दे तो न कभी उस मकान में चोरी हो, न उस मकान में कभी आग लगे। और यही नाम लिखकर अगर कश्ती में डाल दिया जाए तो समंदर की मजाल नहीं कि उसे डुबो सके। अम्मा, जब इन नामों की ये बरकत है कि अगर उसे लिखकर दरवाजे की दहलीज पर लगा दो तो दुनिया की आग उसे ना जला सके, न उस मकान में कभी चोरी हो, और अगर कश्ती में डाल दिया जाए तो समंदर की मजाल नहीं कि उसे डुबो सके। तो अब वाजिद अली फैजी को इजाजत दे दो तो एक जुमले में अर्ज करता चला जाए, जब इन 5 नामों की ये बरकत है तो जो इनकी जात से मोहब्बत करे, परसौली के मुसलमान, जियालू मुसलमान, अपनी किस्मत पे फख्र करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। जो इन 5 नामों से मोहब्बत करे, जो इन 5 नामों की जात से मोहब्बत करे, फिर उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? नौजवान, आप अपनी किस्मत पे नाज करो, फख्र करो। उलमाए किराम को आपने बुलाया है, याद रखिए, और ये नूरानी बज़्म का इनेकाद आपने फरमाया है, इन लोगों को आपने याद फरमाया है, पंडाल लगाया है, खूबसूरत स्टेज सजाया है, गुलामे हुसैन बनने का दावा कर रहे हो, गुलामे हुसैन होने का दावा कर रहे हो। दुआ है रब की बारगाह में, परवरदिगारे आलम आपकी ये मोहब्बत कबूल फरमाए। अभी हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई शेर पढ़ रहा था शायद, या उनका जिक्र हो रहा था, लिहाजा उनका एक शेर याद आ रहा है, उसकी तशरीह कर दूं ताकि आपके ज़हन में अज़मत हुसैन भर जाए, घिर जाए। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का शेर सुनो। शाह अस्त हुसैन, मोहब्बत से बोलो और लह के बोलो, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नादा दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। शेर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। ए ख्वाजा गरीब नवाज, आप फरमा रहे हो शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। तो अगर हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, जैसा कि आप बयान कर रहे हो, ए गरीब नवाज, ए ख्वाजे खाजगा, ए ख्वाजे हिंदुस्तान, आप फरमा रहे हो हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। तो जो शाह होता है उसके लिए तख्त होता है, जो शाह होता है, जो बादशाह होता है, उसके लिए ताज होता है, उसके लिए तख्त होता है। तो अगर हुसैन बादशाह है जैसा कि आप कह रहे हो, तो हुसैन का तख्त कहां है? हुसैन का तख्त कहां है? तो ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, लोगों, ये मेरा दावा जो मैंने किया है कि हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है,
अगर इस दावे की सच्चाई देखना है तो आओ मेरे साथ चलो, चलो अजमेर की धरती से आगे बढ़ते हैं। याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज चल रहे हैं, उनके दीवाने उनके साथ चल रहे हैं, उनके मानने वाले उनके साथ चल रहे हैं। एक जत्था चला जा रहा है, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पहुंच रहे हैं अपने दीवानों को लेकर के। याद रखिए, और ये पहुंचना और ये बयान करना, याद रखिए, ये कौली है, कौली, कौलन, फेलन, अमलन। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमा रहे हैं, चलो देख लो मदीना की सरजमीन पर। अब आओ देखो, जब लोग ख्यालात के जरिए से ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मदीना पहुंचे, देखा मदीना की गली है, मेरे मुस्तफ़ा सजदे में हैं, मेरे मुस्तफ़ा सजदे में हैं। हुसैन मदीना की गलियों में टहल रहे हैं, हुसैन मदीना की गलियों में चहलकदमी कर रहे हैं। देखा मेरे नाना मुस्तफ़ा सजदे में गए, हुसैन दौड़ कर आए और नाना मुस्तफ़ा के पुश्ते मुबारक पर बैठ गए। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के पुश्ते अनवर पर हुसैन सवार हुआ तो याद रखो ख्वाजा गरीब नवाज बोल पड़े, लोगो लोगो देख लो, देख लो, तुम पूछते हो हुसैन का तख्त कहां है, तुम पूछते हो हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, तो बादशाह के लिए तख्त जरूरी है, तो अगर हुसैन बादशाह है तो उसका तख्त कहां है? अरे देख लो, यही तो हुसैन का तख्त है। लेकिन सवाल करने वाले दौड़ पड़े, ख्वाजा गरीब नवाज जो बादशाह तख्त पर बैठता है तो तख्त से आवाज आती है, इसलिए कि उस दौर में तख्त जो होते थे वो लकड़ियों के होते थे। याद रखिए, जब बादशाह उस पर चढ़ता था, बैठता था, तो उस तख्त से आवाज आती थी, चुरूर मुरूर की आवाज आती थी, चू फू की आवाज आती थी। लोगों ने सवाल किया, ख्वाजा गरीब नवाज आपने फरमाया है हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, तो अगर हुसैन बादशाह है, वो तख्त पर बैठा है, तो तख्त से आवाज आती है, इस तख्त से आवाज कहां आ रही है? तो गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, सवाल करने वालों तुम सुन नहीं रहे हो, जरा कान के पर्दे को हटाओ, कान को करीब करो और देखो उस तख्त से आवाज आ रही है या नहीं। जब लोगों ने कान करीब लगाया था तो याद रखो हुसैन तख्त पर बैठा है और उस तख्त से आवाज आ रही है, वो दुनिया का तख्त है, उससे चू फू की आवाज आती है। लेकिन ये वो तख्त है जो सबक सिखा रहा है, सजदे में हुसैन को उस तख्त से आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। उस तख्त से चूंपू की आवाज निकलती है, इस तख्त से आवाज आ रही है, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह। हजरत गिरामी आओ देखो, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमा रहे हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, तीन पनाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह है। सुभान अल्लाह, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है, वो मकाम है, वो दर्जा है कि सय्यदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसन मुजतबा ने, इन दोनों हजरात एक मर्तबा तख्ती लिखी, कतबल हसन वल हुसैन लौहैन, हसनैन करीमैन ने एक मर्तबा तख्ती लिखी। तख्ती लिखने के बाद दोनों आपस में बहस करने लगे, हसन मैंने अच्छा लिखा है, हुसैन अर्ज करते नहीं हसन मैंने अच्छा लिखा है, मेरी तहरीर अच्छी है, मेरी लिखावट अच्छी है। हसन फरमाते नहीं हुसैन ये देखो मेरी तहरीर अच्छी है। कहा चलो माँ फातिमतुज ज़हरा की बारगाह में चलते हैं, वहीं फैसला हो जाए। चलो माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा।
अब हसनैन करीमैन है अपनी अपनी तख्तियों को लेकर के माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। माँ आज हमने भी एक तख्ती लिखी है, हुसैन ने भी एक तख्ती लिखी है। इन तख्तियों का फैसला कराने के लिए अम्मी जान आपकी बारगाह में हम तशरीफ लाए हैं, हाजिर हुए हैं। माँ फातिमा ज़हरा थोड़ी देर सोचती रही। आखिरकार सज्जदा फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती हैं, अगर हसन की तहरीर अच्छी कहती हूँ तो हुसैन का दिल टूट जाएगा, अगर हुसैन की तख्ती अच्छी कहती हूँ तो हसन का दिल टूट जाएगा। किसकी तख्ती की को अच्छी कहूँ? फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती हैं, बेटे जाओ अपनी तख्तियों को लेकर के अपने अब्बा हुजूर अली की बारगाह में। अली जिनके बारे में सरकार का ऐलान पाक है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। बेटे जाओ अपने अब्बा हुजूर अली के दरबार में चले जाओ, वो इल्म के दरवाजा हैं, तुम्हारी तख्तियों का फैसला फरमा देंगे। माँ फातिमा ज़हरा ने मायूस करके अपने बच्चों को अली की बारगाह में भेज दिया। मौलाए कायनात हजरत अली ने देखा, मेरे लगते जिगर आए, हसन कैसे आना हुआ, ए हुसैन कैसे आना हुआ। माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में हम दोनों गए थे तख्तियों का फैसला कराने के लिए, उन्होंने आपकी बारगाह में भेज दिया है बात को टाल मटोल करने के लिए। अब्बा हुजूर मेरी तख्तियों का फैसला कर दीजिए, हसन की तख्ती अच्छी है या हुसैन की तख्ती अच्छी है, इन्होंने अच्छा लिखा है या मैंने अच्छा लिखा है। याद रखिए हजरत अली सोच में पड़ गए कि जब नबी की बेटी फातिमा ने फैसला न सुनाया, जब नबी की बेटी फातिमा ने फैसला न किया तो इसमें कुछ राज जरूर है, कोई बात जरूर है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं हुआ करता है। फातिमा का फैसला ना करना इस बात की दाल है कि इसमें कुछ ना कुछ राज जरूर है। वो राज हो सकता है यही हो, फातिमा ने सोचा हो, अगर हसन की तख्ती अच्छी कहूंगी तो हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन की तख्ती अच्छी कहूंगी तो हसन का दिल टूटेगा, इसलिए बात को टाल मटोल करने के लिए शायद मेरी बारगाह में भेज दिया है। लेकिन अली इरशाद फरमाते हैं, मेरे लगते जिगर आज इन तख्तियों का फैसला मेरी बारगाह से भी ना हो सकेगा। जाओ अपने नाना मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, वो इल्म के शहर हैं शहर, जाओ उनकी बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हारी तख्तियों का फैसला जरूर फरमा देंगे। अब हसनैन करीमैन अली की बारगाह से चले, नबी की बारगाह में पहुंचे। जैसे ही रसूलुल्लाह ने देखा मेरे नवासे आ रहे हैं, नवासे आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा याद रखिए हसनैन की मोहब्बत में उठ के खड़े हो गए। यहां पर एक पैगाम मिल रहा, बड़ा छोटे के अदब के लिए खड़ा नहीं होता, और यहां मुस्तफा हसनैन के लिए उठ के खड़े हो गए। मामला क्या है? ये पैगाम देना है कौम को, उम्मत मुस्लिमा को, मैंने हुसैन का अदब किया है, उनसे प्यार किया है, तुम भी उनका अदब करते रहना, उनसे प्यार करते रहना। मेरे सरकार ने ये पैगाम दे दिया। आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए, हसनैन करीमैन को करीब बुलाया। अब नाज़नीन मुबारक को चूम रहे हैं। मुस्तफ़ा हसन कैसे आए हो बेटा, हुसैन कैसे आए हो? नाना मुस्तफ़ा आज हम दोनों ने एक तख्ती लिखी, उन तख्तियों को लेकर के माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह में गया। उन्होंने अब्बा हुजूर अली की बारगाह में भेज दिया, अब्बा हुजूर अली ने आपकी बारगाह में भेज दिया। नाना जान क्या आज हमारी तख्तियों का फैसला हो सकेगा या नहीं? तो उस वक्त आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फैसला सुनाने ही वाले थे, कुछ कहने ही वाले थे। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह होते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज आपके नवासों की तख्तियों का फैसला ना फातिमा फरमाएंगी ना अली फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह ना आप फरमाएंगे, फैसला आपके दरबार में होगा, आपकी मौजूदगी में होगा। या रसूल अल्लाह आज इन तख्तियों का फैसला जन्नत का एक सेब करेगा।
या रसूल अल्लाह, जन्नत का एक सेब करेगा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे में रखते हैं। इधर हसन इंतजार में है, मेरे नाना मुस्तफ़ा सर को सजदे से उठाएं, फैसला सुनाएं। हुसैन इंतजार कर रहे हैं, मेरे नाना मुस्तफ़ा सर को सजदे से उठाएं, फैसला सुनाएं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे से उठाया। हसनैन करीमैन बेचैन है, नाना मुस्तफ़ा क्या मेरी तख्तियों का फैसला हो गया? मेरी तख्ती अच्छी है या उनकी तख्ती अच्छी है? इनकी तख्ती अच्छी है या मेरी तख्ती अच्छी है? आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ए बेटा हसन, ए बेटा हसन, आज तुम्हारी तख्तियों का फैसला न फातिमा फरमाएंगी, न अली फरमाएंगे, न मैं करूंगा। कहा फिर कौन करेगा? कहा जन्नत का एक सेब करेगा। इतने में जिब्रील अमीन जन्नत का एक खूबसूरत सेब लेकर के हाजिर बारगाह हो रहे हैं। आका मुस्तफा इरशाद फरमा रहे हैं, ए बेटा हसन, तुम अपनी तख्ती आगे बढ़ा लो। बेटा हसन, अपनी तख्ती तुम आगे बढ़ा लो। बेटा हुसैन, तुम अपनी तख्ती आगे बढ़ा लो। हसन ने अपनी तख्ती आगे बढ़ाई है, हुसैन ने अपनी तख्ती आगे बढ़ाई है। क्या बीच में, दरमियान में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। इतने में सेब आसमान की फिजाओं में उछाला गया। जब आसमान की फिजाओं में सेब पहुंचा, फिजाओं में खलाओं में सेब पहुंचा, इधर हसन के आंख में आंसू आ गया। रब की बारगाह में दिल में इरादा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह आज ये सेब मेरी तख्ती के ऊपर गिरे, वरना जमाना ये कहेगा हसन की तहरीर अच्छी नहीं है, जमाना मुझे ताना देगा। या अल्लाह आज ये सेब मेरी तख्ती के ऊपर गिरे। याद रखिए इमाम हसन की दुआ रब की बारगाह में याद रखिए कबूल हो रही है। वो सेब हसन की तख्ती के जानिब झुकता है। जैसे ही सेब हसन की तख्ती के जानिब झुका था, हुसैन के आंख में आंसू छलक पड़ा था। या रसूल, या अल्लाह आज ये सेब मेरी तख्ती के ऊपर गिरे, वरना जमाना ये कहेगा हुसैन की तहरीर अच्छी नहीं है, हुसैन की तख्ती अच्छी नहीं है। या अल्लाह आज ये सेब मेरी तख्ती के ऊपर गिरे। हुसैन दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ कबूल हो रही है। सेब हसन की तख्ती के जानिब झुका था, पलट के हुसैन की तख्ती के जानिब झुका। याद रखो जब इधर झुका ये खुश हो गए, वो गम में डूब गए। सेब आ रहा है, ये दुआ कर रहे हैं, सेब कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। सेब आ रहा है, कभी इधर झुक रहा है, कभी इधर झुक रहा है। आखिरकार इश्के हसनैन करीमैन में सेब ने अपने सीने को चीर दिया। एक टुकड़ा इस तख्ती पर गिर गया, दूसरा टुकड़ा दूसरी तख्ती पर गिर गया। फैसला हो गया, हसन की भी तहरीर अच्छी है, हुसैन की भी तहरीर। क्या शान है नबी के नवासों की, क्या मकाम है। सज्जदु शुहदा सज्जदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का। लेकिन देखो कुछ लोगों की फितरत होती है, कुछ लोगों की फितरत होती है। आप देखो एक इत्र फरोश, इत्र बेचने वाला, एक ऐसी गली से गुजरा जहां ये जो गंदगी उठाते हैं वो लोग रहते थे। इत्र फरोश का गुजर जब उस गली से हुआ, उस रास्ते से हुआ, मेहतर जिसको आप कहते हैं, जब वहां पहुंचा गिरा, बेहोश हो गया। लोगों ने देखा एक कोई मुसाफिर आया है, इत्र बेचने वाला है, गली में गिरा है, बेहोश हो गया है। लोग दौड़े, जमा हो गए मोहल्ले के लोग। कोई पंखा झेल रहा है, कोई पानी का छिड़काव कर रहा है, लेकिन वो याद रखिए होश में ना आया, होश में ना आया। वो मेहतर जो इत्र फिरोश की गली थी उसमें पहुंचा और उसे होश ना आया, गिर के बेहोश हो गया। तो लोग परेशान हो गए कि आखिर ये होश में क्यों नहीं आ रहा। तो
एक चंचल मिजाज उसमें बैठा था नौजवान, उसने कहा मैं इसे होश में ला दूंगा। क्या तरकीब है? दौड़ा दौड़ा गया और एक डंडी में गंदगी को लथपथ किया और लाके उस मेहतर के नाक के सामने रखा। वो होश में आ गया। लोग परेशान कि आखिर मामला क्या है, इतनी देर से हम पंखा झेलते रहे, पानी का छिड़काव करते रहे, ये होश में ना आया, आखिर मामला क्या है? इतने में एक नौजवान उसने जवाब दिया, तुम जानते नहीं ये मेहतर है, मेहतर इत्र फरोश की गली में पहुंचा, इसके मिजाज में बदबू है बदबू, तो इसे खुशबू कैसे पसंद आती? इसके मिजाज में बदबू है बदबू, तो इसे खुशबू रास कैसे आती? बिला तमसील इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन के बारे में सरकार की हदीस है, अल हसनु वल हुसैन हुमा रैहानी मिना दुनिया। हसन और हुसैन ये दुनिया के मेरे दो फूल हैं। फूल सूंघा जाता है, मसला नहीं जाता, फूल सूंघा जाता है, कुचला नहीं जाता है। अब आओ देखो, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ जालिमों ने अपने घोड़ों की टापों से करबला के मैदान में कुचलने की कोशिश की। उन्होंने समझा अब हुसैन जैसे महकते फूल को मैंने कुचल दिया है, अब ये फूल की खुशबू खत्म हो जाएगी, ये महक खत्म हो जाएगी, इनकी याद खत्म हो जाएगी। लेकिन शायद उन जालिमों को मालूम नहीं कि फूल एक ऐसी चीज होती है जब उसे मसला जाता है, जब उसे कुचला जाता है तो उसकी खुशबू खत्म नहीं होती है, बल्कि उसकी खुशबू और फैल जाती है और फैल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह करबला के मैदान में यजीदियों ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को, उनके खानदान वालों को अपने घोड़े की टापों से कुचला, मसलने की कोशिश की। अब हुसैन जैसे महकते फूल की खुशबू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशबू फैली तो ऐसी फैली कि अल्हम्दुलिल्लाह आज परसौली में भी उसकी खुशबू महसूस की जा रही है, रुदौली में भी उसकी खुशबू महसूस की जा रही है, फैजाबाद, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, सारी जगहों पर याद रखिए इमाम हुसैन के फूल की खुशबू महसूस की जा रही है, उस फूल की खुशबू महसूस की जा रही है। याद रखिए जिन्होंने मसलने कुचलने की कोशिश की वही मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। अरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दुआ है रब की बारगाह में परवरदिगार आलम हम सबको सज्जदुश शुहदा सज्जदना इमाम हुसैन इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची अकीदत मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब आओ मुख्तसर से अंदाज में मैं आपको बता दूं, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मुलाहिजा कर लो। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस के लिए हुसैन की पैदाइश चैलेंज बन गई। याद रखिए, और मेरी तकरीर का मौजू भी बहुत सी जगहों पर यही रहा है कि हुसैन पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज बनकर आए। हुसैन की पैदाइश पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज बन गई। वो चैलेंज क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है जिस औरत को माहवारी का खून ना आए उस औरत को बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे की ग़िज़ा माँ के पेट में वही खून हुआ करता है, वो नाफ की नली के जरिए से, मुंह से नहीं, इसलिए कि जब वो खून बाहर होता है माँ के रहम से तो याद रखो वो नापाक बन जाता है। औरत नमाज नहीं पढ़ सकती है, रोजा नहीं रख सकती है, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती है, कुरान नहीं छू सकती है। हजरत गिरामी, जब हैज का जमाना आता है, माहवारी का जमाना आता है, औरत नापाक हो जाती है। जिस औरत को माहवारी ना आए, याद रखिए वो नापाकी का खून ना आए, उस औरत के शिकम में बच्चा नहीं रह सकता है, जिंदा नहीं रह सकता है।
इसलिए कि मेडिकल साइंस कहती है माँ के पेट में बच्चे की वही खुराक हुआ करती है। ये नाफ की नली के जरिए से बच्चे के जिस्म में वो बाहर खून जो हर महीना बाहर हो रहा था, जब बच्चा पेट में आता है उस खून को रोक दिया जाता है। वो खून परवरदिगार आलम रोक दिया करता है। वो खून नाफ की नली के जरिए से बच्चे के जिस्म में पहुंचाया जाता है, मुंह से नहीं, नाफ की नली के जरिए से। लेकिन अब सवाल ज़हन में उभरा, वारे फातिमा तेरी शान, वारे फातिमा तेरा मुकाम, तुझे माहवारी का खून कभी आया भी नहीं, तू कभी नापाक हुई भी नहीं, हमेशा तू पाक रही। तो तेरे पेट में हुसैन आया कैसे? और अगर आ गया तो तेरे पेट में, ए फातिमा तू बता दे, तेरे पेट में हुसैन जिंदा कैसे रहा? इसलिए कि बच्चे की खुराक माँ के पेट में वही खून हुआ करता है जो नाफ की नली के जरिए से पहुंचता रहता है। बच्चा नशोनुमा पाता है, बच्चा परवान पर चढ़ता है। ए फातिमा तेरे पेट में हुसैन जिंदा कैसे रहा? तेरे पेट में जिंदा कैसे रहा? मेडिकल साइंस कहती है बच्चा जिंदा रह ही नहीं सकता है, बच्चे का इंतकाल हो जाएगा, मर जाएगा, इसलिए कि उसको ग़िज़ा नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी। तो हुसैन माँ के पेट में आया तो कैसे जिंदा रहा, कैसे उसने जिंदगी पाई? जब लोगों के ज़हन के सामने ये सवाल पैदा हुआ, लोग आजिज रह गए इस सवाल का जवाब देने से, लोग परेशान रह गए इस सवाल का जवाब देने से। लेकिन याद रखिए, यही सवाल जब बरेली की पवित्र धरती पर टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला, याद रखिए, आशिक रसूल इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी की बारगाह में पहुंचा। ऐ अहमद रजा, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुअम्मा समझ में नहीं आ रहा है। हुसैन अपने माँ के शिकम में आया कैसे? और अगर आया तो अपने माँ के शिकम में खाया क्या उसने? उसकी ग़िज़ा क्या रही? कैसे वो जिंदा रहा? तब इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने कलम उठाया था, लोगों तुम पूछते हो हुसैन अपने माँ के शिकम में जिंदा कैसे रहा? हुसैन अपने माँ के शिकम में खाता क्या रहा? उसकी ग़िज़ा क्या थी? तो बरेली का ताजदार कलम उठाता है और लिखता हुआ नजर आता है, तेरी नस्ले पाक में है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरात, क्या शान है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। ऐसा बच्चा जिसकी माँ पाक हो, जिसकी ग़िज़ा पाक हो, नूर हो जिसकी ग़िज़ा। अब वो बच्चा जब पैदा होगा तो यजीद जैसे जालिमो जाबिर फासी को फाजिर के हाथ पर बैत कैसे कर सकता था? कैसे कर सकता था? यही वजह थी कि इमाम हुसैन ने ललकार दिया यजीद को, ऐ यजीदियो, करबला के मैदान में हुसैन अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ाना पसंद कर लेगा, कासिम की जवानी लूटेगी हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, अब्बास का बाजू शहीद होगा हुसैन बर्दाश्त कर लेगा, 6 माह के अली असगर के हल्क पे तीर लगेगा हुसैन बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन ऐ यजीदियो सुनो, ऐ यजीदियो सुनो, शरीयत मुस्तफवी में मुदाखलत की जाए हुसैन कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। शरीयत मुस्तफवी में मुदाखलत की जाए, ये कभी नहीं बर्दाश्त होगा। करबला के मैदान से जो हम सबको सबक मिल रहा है, नौजवान सबक लेके उठो। करबला के मैदान से मर्दों को सजदा का, औरतों को पर्दे का सबक मिल रहा है, पर्दे का सबक मिल रहा है। देखो क्या पर्दा है फातिमा ज़हरा का,
क्या पर्दा है फातिमा ज़हरा का, सुभान अल्लाह। फातिमा चल रही हैं, मेरे मुस्तफ़ा चल रहे हैं, हजरत अली चल रहे हैं। चलने का अंदाज देखो, आगे आगे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे फातिमा जा रही हैं, उनके पीछे पीछे अली जा रहे हैं। जहाँ जहाँ नबी का कदम वहीं वहीं फातिमा का कदम, जहाँ जहाँ फातिमा का कदम वहीं वहीं अली का कदम। लेकिन एक बात ज़हन में आई, आखिर मामला क्या है? औरत का दर्जा शौहर के मुकाबले में कम होता है। अली शौहर हैं, फातिमा उनकी बीवी हैं, तो होना तो ये चाहिए था आगे आगे नबी होते, उनके पीछे अली होते, अली के पीछे फातिमा होती। लेकिन निजाम बदल गया है, उसूल बदल गया है, ज़ाब्ता बदल गया है। क्या मामला है? आगे आगे मुस्तफ़ा जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे फातिमा जा रही हैं, उनके पीछे पीछे अली चल रहे हैं। जहाँ जहाँ नबी का कदम वहीं वहीं फातिमा का कदम, जहाँ जहाँ फातिमा का कदम वहीं वहीं अली का कदम। आखिर वजह क्या है? तो मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका जवाब इनायत फरमाते हैं, लोगों सुनो सुनो, तुम ये सोच रहे हो फातिमा आगे अली पीछे, अली को आगे होना चाहिए था। नहीं, ये इसलिए फातिमा के पर्दे का एहतमाम है। सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का एहतमाम है। ये इसलिए जहां जहां नबी का कदम वहीं वहीं फातिमा का कदम, जहां नबी का कदम वहीं फातिमा का कदम, वहीं अली का कदम। इसलिए ये फातिमा के पर्दे का मामला है, ताकि फातिमा के पैर के तलवे को न जमीन देख सके और न फातिमा के पैर के ऊपरी हिस्से को आसमान देख सके। ये सैयदा फातिमा ज़हरा के पर्दे का एहतमाम है। इस्लाम की शहजादियों, आप मेरी गुफ्तगू समाप्त कर रही हो तो सुनो, पैगाम लेकर के उठो। करबला आपको पर्दे का सबक दे रहा है। नौजवानों, मुसलमानों, मर्दों, आपको करबला सजदे का सबक दे रहा है। इसलिए मस्जिदें आबाद करो। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर लेने से काम नहीं चलने वाला है। हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। यकीनन आपका नारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये नारा उस वक्त सही साबित होगा जब हुसैन का किरदार भी अपनाओगे, हुसैन की सीरत भी अपनाओगे। इसी सजदे की हिफाजत के लिए, इसी नमाज की बका के लिए हुसैन ने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। याद रखिए, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया है, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया है। नौजवानों, पैगाम लेकर के उठो। हुसैन की अगर मानने वाले हो तो मस्जिदें आबाद कर दो, मस्जिदों को अपने सजदों से सजा दो, ताकि हुसैन के दिल को राहत, हुसैन के दिल को सुकून मिल जाए। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ नबी, ऐलान कर दो, मैंने जो तुम सबको दीन तबलीग की है उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे घराने वालों से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करो, हज़रत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करो, आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत करो। याद रखो, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से मोहब्बत करो, उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करो, उस्मान गनी से मोहब्बत करो, तमाम सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। बस एक शेर सुन लो ताकि हमारे जलसों में और बड़ी शीन वालों के जलसे में फर्क हो जाए। याद रखिए, सारे असहाबे नबी का है जो दिल से मोतकी। जरूरी है ये पैगाम देना। सारे असहाबे नबी का है जो दिल से मोतकी। मानने वाला वही है हैदर कर्रार का, मानने वाला वही है हैदर कर्रार का। रो में बहना नहीं, जैसा कि बड़ी शीन की जमात के एक शायर ने कहा था कि काफिर हैं वो लोग जो गमे हुसैन का मातम नहीं करते। लेकिन सुन्नी जमात के एक जियालू शायर ने, याद रखिए, हिम्मत बांध करके कहा था कि काफिर हैं वो लोग
जो मुनकिर हैं हयाते शोहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। दुआ करते हैं हम रब की बारगाह में, परवरदिगार आलम हम सबको समझ अता फरमाए। इश्क़े हुसैन में हम सबको परवरदिगार आलम जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में हमें दुनिया से उठाए। अहले बैत से जिनको प्यार नहीं, यकीनन हमें उनके कलमे पर एतबार नहीं, हमें अहले बैत से भी मोहब्बत है और सहाबाए कराम से भी अकीदत है। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।